तरावी जो है वो पढ़ाई जाएगी और आज रात पहली सहरी होगी और कल पहला रोज़ा होगा। पेशावर में रोयत हलाल कमेटी का इजलास जारी था और मुल्क के मुख्तलिफ जो शहर हैं उधर भी जोनल कमेटियों का इजलास जारी था। जैसे ही आज़ान मगरिब हुई, शहादतें मौसूल होना शुरू हो चुकी थीं और लाहौर में सबसे पहले शहादत मौसूल हुई थी और कामरान अली शाह ने भी अब हमें ज्वाइन कर लिया है। कामरान, क्या सूरत हाल है? कब तक अब बाकायदा तौर पर ऐलान हो जाएगा? चांद नज़र आ चुका है, आपको भी मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो और सब देखने वालों को मुबारक हो कि रमजान मुबारक का चांद पेशावर में भी नजर आ गया है और कुछ देर बाद ही मरकजी रोयत हिलाल कमेटी जो है बाज़ाब्ता ऐलान करेगी। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का जो इजलास है वो जारी है, चांद भी नजर आ गया है और कुछ ही देर बाद जो है तमाम जो जोनल कमेटियां है उनकी रिपोर्ट लेकर उसके बाद बाकायदा तौर पर चांद नजर आने की और रमजान मुबारक के हवाले से ऐलान किया जाएगा। लेकिन ताहाल जो है मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास जो है इस वक्त पेशावर में जारी है। मरकजी चेयरमैन मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत इजलास जारी है जिसमें तमाम मसादिर फ़िक्र के उलमाए किराम मौजूद है, जबकि मुल्क भर में जोनल जो कमेटियां है उनके भी इजलास जारी है। महकमा मौसमियात ने आज ही ये कहा था कि जैसे ही गुरूब आफ्ताब होगा उसके फौरन बाद कामरान अली शाह की लाइन जो है वो डिस्टोर्शन का शिकार हो गई है। अपने नाजरीन को बता रहे हैं कि रमज़ान का चांद जो है वो पाकिस्तान में नज़र आ चुका है। ये बराह रास्त जो तस्वीर आप GNN की स्क्रीन पर देख सकते हैं और ये वीडियो जो देख रहे हैं वो पेशावर में जो चांद नज़र आया है उसके राइट साइड वाले जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो लाहौर से है और रमज़ान का चांद जो है वो नज़र आ चुका है। GNN की जानिब से, मेरी जानिब से आप सबको बहुत ज़्यादा रमज़ान की मुबारकबाद। और अब से कुछ देर के बाद जो चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद हैं वो बाकायदा तौर पर इसको अनाउंस भी कर देंगे, क्योंकि डिफरेंट जोनल कमेटियों के इजलास भी जारी थे और वहाँ से अब शहादतें मौसूल होंगी और बाकायदा तौर पर जब रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर अब्दुल खबीर आज़ाद, मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद तक पहुँच जाएगी तो वो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बाकायदा तौर पर इसका ऐलान भी कर देंगे। मोइन अज़हर लाहौर से चूँकि हमारे पास साथ मौजूद है, महकमा औकाफ में मौजूद हैं, बताएगा मोइन अज़हर इस वक्त क्या सिचुएशन है? चांद तो नज़र आ गया है, शहादतें भी अब मौसूल हो रही हैं मुख्तलिफ जगहों से। मोइन अज़हर, आपको आवाज़ आ रही है? जी मुझे आ रही है। इस वक्त मैं महकमा औकाफ की छत पे खड़ा हूँ। मरकजी सूबाई जो रोयत हलाल कमेटी है उसके अरकान जो है नमाज के बाद ऊपर छत पे आ गए हैं। उनकी सरबराही DG औकाफ जो है ताहिर रजा बुखारी कर रहे हैं और उन्होंने चांद अपने देख लिया है। हम उनके मुताबिक जो है वो अपना ये जो चांद की शहादत है वो मरकजी कमेटी का पेशावर में इजलास जारी है, वहाँ पे उनको वो बता देंगे कि लाहौर शहर में जो है चांद नजर आ गया है और कुछ देर में उनके मुताबिक कुछ देर में जो है मरकजी रोयत हलाल कमेटी के जो चेयरमैन हैं मौलाना खबीर आज़ाद साहब वो बाकायदा तौर पे रमजान मुबारक का ऐलान कर देंगे। ताहम जो है चांद जो है सबसे पहले चूंकि बादल सुबह से छाए हुए थे लाहौर शहर के अंदर और जो है आसमान बादलों से घिरा हुआ था। जब मगरिब की अजान हुई तो छत पे नमाज का बंदोबस्त किया गया था तो बारिश शुरू हो गई और अचानक जो है बारिश बंद होने के बाद जो है आसमान साफ होना शुरू हुआ और चांद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नजर आना शुरू हो गया। अब बहुत जो है वाज़ेह तौर पे चांद जो है वो नजर आ रहा है और उसके मुताबिक जो है मैंने चूंकि अपनी आंखों से भी देख लिया है उसके मुताबिक कल पहला रमजान मुबारक पाकिस्तान भर में शुरू हो जाएगा। जी ठीक है। मोइन अज़हर लाहौर में महकमा औकाफ में मौजूद हैं और उनका ये कहना था कि जितने भी रोयत हलाल कमेटी के अरकान इस वक्त लाहौर में मौजूद थे वो नमाज अदा करके अब छत पे पहुंच चुके थे और वहाँ पे बाकायदा तौर पर चांद नज़र आ चुका है। कामरान अली शाह पेशावर से हमारे साथ मौजूद है। कामरान, आप बताइएगा, आपने कहा पेशावर में भी चांद जो है वो क्लियरली नज़र आ गया है और अब जोनल कमेटियों से रिपोर्ट्स आ रही हैं, मज़ीद किन किन शहरों से शहादतें मौसूल हुई हैं?
जी फिलहाल तो यहाँ पे शहादतें जो है वो मौसूल नहीं हुई और शहादत मौसूल होने का जो सिलसिला है वो कुछ देर बाद ही शुरू होगा, क्योंकि पेशावर में जो मकामी रोयत हिलाल कमेटी है उसका इजलास भी जारी होता है, तो ज्यादातर शहादतें जो है वो मकामी जो रोयत हिलाल कमेटी है जो कि मौलाना शहाबुद्दीन पोपलजई की जेर सदारत जो है उसका इजलास भी इस वक्त मस्जिद कासिम अली खान में जारी है। तो शहादतें ज्यादा तौर पर वहाँ जो है वो जाती है और यहाँ पर जो जोनल कमेटियां है उनकी शहादतें मौसूल होती है। ताहम जोनल कमेटियों की शहादत कुछ देर बाद जो है वो यहाँ पे मौसूल होगी। और अगर आप जीन इनके स्क्रीन पे देख रहे हैं तो चांद की जो फुटेज है वो आप क्लियरली देख सकते हैं कि चांद जो है वो पेशावर में नजर आ गया है। खत्म जो इजलास है कुछ देर में वो शुरू होगा, क्योंकि इस वक्त तक जो है तमाम जो कमेटी के मेंबरान थे और बमाए चेयरमैन जो है वो छत पे मौजूद थे, उन्होंने चांद का जो है वो नज़ारा किया है। अब वो नीचे गए हैं और नीचे बाकायदा इजलास जो है वो शुरू हो गया है। जो शहादत आएगी वो भी वसूल करेंगे और जैसे ही शहादतों का जो सिलसिला है वो बंद हो जाएगा तो फिर उसके बाद बाकायदा तौर पर पेशावर से रमजान मुबारक के हवाले से बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। जी कामरान, ये भी बताइए कि मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई साहब को भी चांद नज़र आ गया है, क्योंकि हमने देखा है बाज़ दफ़ा वो अलग ही उनका एक होता है रोज़ा और ईद। उनकी जो शहादत आएगी तो उसमें भी यकीनन यही होगा, क्योंकि चांद की उम्र भी ज्यादा थी, 28 घंटे थी और चांद वाज़ेह तौर पर नजर आ गया था। अगर पेशावर में चांद नजर आ रहा है तो बहुत से अजला खैबर पख्तूनख्वा के ऐसे हैं जहाँ पे मतलब जो है वो साफ है, वहाँ पे यकीनन इससे भी ज्यादा वाज़ेह तौर पर चांद नजर आया होगा। उनका अपना एक सिस्टम है और उनकी अपनी कमेटियां है पूरी सूबे में, और वहाँ से उनको भी शहादत मौसूल होती है। पेशावर के जो गिरदनवा है यहाँ से भी लोग जो है वो मस्जिद कासिम अली खान आते हैं शहादतें लेकर। तो अभी कुछ देर बाद जो है वहाँ पे भी शहादतों का जो सिलसिला है मौसूल होने का वो शुरू होगा। ताहम दूर दराज इलाकों के जो लोग हैं वो ट्रेवल करके पेशावर आएंगे, पेशावर के मज़ाफ़ात के लोग हैं वो ट्रेवल करके यहाँ आएंगे और उसके बाद वो शहादत देंगे और शहादत के बाद जो है वो फैसला होगा। तो यकीनन शहाबुद्दीन पोपलजई साहब को भी आज चांद नजर आ जाएगा और उनका जो नुक्ता नजर है वो आज इस चांद के बाद जो है मुख्तलिफ नहीं होगा। कामरान, क्या तवक्को की जा रही है कि इस दफ़ा पूरे पाकिस्तान में पहला रोज़ा एक ही दिन होगा, एक ही दिन ईद उल मुबारक होगी? यकीनन ऐसा ही होगा, क्योंकि अगर एक ही दिन जो है वो रोयत हिलाल कमेटी जो मरकजी है और जो मकामी रोयत हिलाल कमेटी है उनकी दोनों के इजलास एक ही दिन थे। आज रोज़ा जो है एक ही दिन उसका ऐलान होगा और एक ही दिन पे फिर जो ईद के लिए चांद है उसे देखने के लिए दोनों कमेटियां जो है बैठेगी। तो यकीनन रोज़ा भी पूरे मुल्क में एक ही होगा और ईद उल फितर इंशाअल्लाह वो भी पूरे मुल्क में एक ही। ठीक है कामरान हमारे साथ मौजूद रहेगा। कराची से भी अब दोबारा से हमारे नुमाइंदे ने हमें ज्वाइन कर लिया है, राना खालिद महमूद। खालिद बताएगा कराची में भी चांद नज़र आ गया है, क्योंकि लाहौर में चांद नज़र आ गया है, पेशावर में भी चांद नज़र आ गया है, वहाँ क्या सिचुएशन है? जी बहुत शुक्रिया। आज महकमा मौसमियात की जानिब से कराची के जोनल ऑफिस में जो है जो रमजान का चांद देखने के लिए इजलास मुनक्कद किया गया था। ताहम अभी तक इजलास मौलाना मोहम्मद सल्फी की सदारत में जारी है। अब से कुछ देर कबर जो है चांद नजर आ चुका है और इस हवाले से जो है बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान जो है अब से कुछ देर के बाद भी यहाँ पे कर दिया जाएगा। ताहम यहाँ पर जो आलात नस्ब किए गए हैं चांद देखने के हवाले से उसमें दर्जनों अफराद ने ये चीज देखी है और शहादतें मौसूल हुई है कि कराची में भी चांद नजर आ चुका है और इंशाअल्लाह ताला कल जो है पहला रोजा होगा। और इसी तनाजुर में अगर हम बात करें कि मुल्क भर में कल जो है पहला रमजान मनाया जाएगा और इसी तरह से ईद उल फितर भी जो है एक ही रोज। ठीक है राना खालिद हमारे साथ रहिए। रोयत हिलाल कमेटी के अराकीन इजलास के बाद गुफ्तगू कर रहे हैं। मोहम्मद अफजल हैदरी, मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी, मुफ्ती मोहम्मद अहमद ख़ान, शाहिद अब्बास डायरेक्टर मौसमियात, जाहिद महमूद मलिक मौसमियात, मोहम्मद शकील साजिद, डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद करीम ख़ान, मौलाना कारी फ़तेह मोहम्मद राशदी, मुफ्ती मोहम्मद शफीक आवान और दीगर फ़नी इदारे यहाँ मौजूद हैं। शहर लाहौर जो मीडिया के एतबार से भी तमाम मरकज़ी इदारों का मरकज़ है, उन सब के नुमाइंदगान और चैनल्स और जो न्यूज़ नेटवर्क के जितने नुमाइंदगान वो भी सारे यहाँ मौजूद हैं। आज अल्लाह ताला के फजलो करम से
आपने देखा कि एक करिश्मा जिसका यहाँ ज़हूर हुआ कि मगरिब की नमाज के वक्त बादलों से बारिश बरस रही थी, लेकिन उसी आन हम सब ने मिलकर यहाँ माह रमज़ान मुबारक 1445 हिजरी का चाँद देखने की सआदत हासिल की। इस वक्त मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद की सरबराही में पेशावर में जारी है और अभी चंद लम्हों के बाद ये चाँद की रोयत और इसका बाकायदा नोटिफिकेशन वो वहाँ से जारी करेंगे और उस नोटिफिकेशन और उस ऐलान के साथ इंशाअल्लाह कल से इस खित्ते में पूरे पाकिस्तान में यकम रमज़ानुल मुबारक 1445 हिजरी का आगाज़ होगा। अल्लाह ताला इस माह मुबारक की बरकतों और रहमतों से हम सबको मुस्तफ़ीद होने का मौका अता करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह मुबारक को शहरुल मवासात यानी गम गुसारी का महीना करार दिया है। बतौर मुसलमान